जय श्री राम मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज का विषय है कलावा। मित्रों, रक्षा सूत्र जिसे रोली भी बोला जाता है किसी किसी क्षेत्र में। मित्रों, ज्योतिषाचार्य पंडित अखिलेश बरुआ जी बताते हैं कि कलावा जिसे रक्षा सूत्र भी कहा जाता है और हिंदू धर्म में कलावा अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। हिंदू धर्म में प्रत्येक धार्मिक कर्म यानी पूजा पाठ, उद्घाटन, यज्ञ, हवन, संस्कार, इन सभी में जो भी पुरोहित होते हैं, पंडित जी होते हैं, वो यजमान के दाएं या बाएं हाथ में मौली बांधते हैं पूजन से पहले। मित्रों, कलावा किस हाथ में बांधना चाहिए प्रश्न उठता है। कई लोग बोलते हैं कि दाएं में, कई लोग बाएं में। मित्रों, महिला और पुरुष दोनों के लिए नियम अलग अलग है। पुरुष और कुंवारी कन्याओं को दाहिने हाथ में और विवाहित महिलाओं को हमेशा बाएं हाथ में कलावा बांधना चाहिए। कलावा कलाई पर कितनी बार लपेटना चाहिए, जो राउंड लगाते हैं, कितना बड़ा कलावा होना चाहिए, कितने राउंड लगाना चाहिए। कलावा बंधवाते समय इस बात का ध्यान रखें कि आपकी कलाई पर इसे 3, 5, 7 मतलब इस क्रम में लपेटा जाए। कलावा बांधते समय कभी भी हाथ खाली नहीं रखना चाहिए। ऐसे में जिस हाथ में कलावा बांधा जा रहा है उसमें एक सिक्का रखें अथवा दूसरे हाथ को सिर पर रखें। सिर को भी खाली नहीं रखा जाता। रूमाल हो तो रूमाल डाल सकते हैं, अन्यथा आप अपना लेफ्ट हैंड आप अपने सिर पर रख सकते हैं और राइट हैंड आप अपने मुट्ठी में सिक्का या चावल मुट्ठी में लेके और तभी कलावा बंधवाएं। किस दिन खोलना चाहिए कलावा में? तो बात आती है जो पुराना कलावा अपन बांधते हैं उसे खोलना भी अति आवश्यक होता है। तो रक्षा सूत्र या कलावा किसी भी दिन या किसी भी समय नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि इसे बांधने से जातक की रक्षा होती है। कलावा या रक्षा सूत्र खोलने के लिए मंगलवार या शनिवार का दिन सबसे सही माना जाता है। पुराना कलावा खोलने के बाद पूजा घर में बैठकर दूसरा कलावा बांध लेना शुभ होता है। अच्छा, बात आती है कि ये पुराना कलावा जो आपने निकाला है उसका क्या करें, कहाँ रखें उसको? पुराना कलावा खोलने के बाद उसे यहाँ वहाँ नहीं फेंकना चाहिए। कलावा निकालकर या तो पीपल के पेड़ के नीचे रखें या किसी बहते पानी में प्रवाहित करें जहाँ किसी के पैर ना पड़े। कलावा का आयुर्वेद में क्या महत्व है? तो कहीं ना कहीं हमें ये स्वास्थ्य से भी जोड़ता है। हमारा जो अध्यात्म क्षेत्र है, अध्यात्म से जोड़ने के पीछे हमारे पूर्वजों का हर चीज में स्वास्थ्य जोड़ा गया है, चाहे वो वास्तु हो या आपका धार्मिक हो या कर्मकांड हो या पूजन पाठ, आपको स्वास्थ्य की दृष्टि से जोड़ा गया है। तो मित्रों, यहाँ आयुर्वेद के अनुसार क्या महत्व माना गया है स्वास्थ्य की दृष्टि? मित्रों, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी रक्षा सूत्र को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। कैसे? इससे कई प्रकार की शारीरिक पीड़ाएं दूर होती हैं। आयुर्वेद शास्त्र में बताते हैं कि शरीर के कई मुख्य नसें हमारी कलाई से होकर निकलती हैं। ऐसे में जब इस स्थान में रक्षा सूत्र बांधा जाता है तब इसके दबाव से त्रिदोष अर्थात वात, पित्त, कफ से जुड़ी समस्याएं कई हद तक दूर रहती हैं। मित्रों, जब आपने पहले अगर सुना हो या आपने नाड़ी वैद्य सुना हो तो वो गर्दन की नाड़ी या फिर हाथ की नाड़ी, दो ही नाड़ी चेक करते हैं। मतलब इससे स्पष्ट हो जाता है कि आपके जो हाथ की जो कलाई है उसमें इतनी महत्वपूर्ण नाड़ी है जिससे आप अपने पूरे शरीर का पता लगा सकते हैं। तो मित्रों, इसके साथ मधुमेह, हृदय रोग, रक्तचाप इत्यादि जैसी बीमारियां जो होती हैं उनमें भी काफी हद तक नियंत्रण पाया जा सकता है, क्योंकि वात, पित्त, कफ ये तीनों संबंधित जो बीमारियां हैं इनका आपका एक नाड़ी से पता चलता है। अच्छा, बात आती है ज्योतिष दृष्टि के अनुसार
रक्षा सूत्र का क्या उपयोग है, ज्योतिष की दृष्टि से क्या महत्व है इसका। तो मित्रों, मैं बताना चाहूंगा, ज्योतिष शास्त्र में भी रक्षा सूत्र के विषय में विस्तार से जानकारी दी गई। बताया गया है कि कलाई पर लाल या केसरी रंग का रक्षा सूत्र बांधने से कुंडली में मंगल का अशुभ प्रभाव कम होने लगता है। मित्रों, अगर आपने लाल कलावा बांधा है तो आपका कहीं ना कहीं मंगल अच्छा हो। पीला अगर आपने धागा बांधा है कलाई में तो आपका गुरु अच्छा हो। अभी वर्तमान में प्रचलन में चल गया है काला धागा। मतलब आज के समय में देखने को मिल रहा है कि हर व्यक्ति शनि महाराज से त्रस्त है। कुछ ज्योतिष विद्वान काले रंग के धागा का धारण करने की सलाह देते हैं। कुछ लोग इसे कलाई पर तो कुछ लोग पैर में भी बांधते हैं। बता दें, इसे शनि का प्रतीक माना जाता है। इससे शनि ग्रह का अशुभ प्रभाव कम होता है। कलावा बांधने के फायदे और महत्व मैं आपको बताता हूं अभी। तीन धागों का यह सूत्र त्रिदेवों का, त्रिशक्तियों का समर्पित माना जाता है, ब्रह्मा विष्णु महेश। इस रक्षा सूत्र को संकल्प पूर्वक बांधने से व्यक्ति पर मारण, मोहन, विद्वेषण, भूत प्रेत, जादू टोने का असर नहीं होता, बशर्ते वो अभिमंत्रित किया हुआ होना चाहिए, सही तरीके से बांधा गया होना चाहिए। यह मौली किस देवी या देवता के नाम पर बांधी जाती है, जिससे संकटों और विपत्तियों से व्यक्ति की रक्षा होती है। यह मंदिरों में संकल्प के लिए भी बांधी जाती है। मौली बांधने से त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश तथा तीनों देवियां लक्ष्मी, पार्वती और मां सरस्वती की कृपा प्राप्त होती है। ब्रह्मा की कृपा से कीर्ति और विष्णु की कृपा से रक्षा तथा शिव की कृपा से दुर्गुणों का नाश होता है। इसी प्रकार लक्ष्मी से धन, दुर्गा से शक्ति और सरस्वती मां से बुद्धि प्राप्त होती है। तो जिन लोगों के मन में ये प्रश्न उठता है कि कलावा हम क्यों बांधते हैं, मुझे लगता है कि यह वीडियो सुनने के बाद आपको क्लियर हो गया होगा। कलावा बांधने से उसके पवित्र और शक्तिशाली बंधन होने का एहसास होता रहता है और इससे मन में शांति तथा पवित्रता बनी रहती है। व्यक्ति के मन में, मस्तिष्क में बुरे विचार नहीं आते और वह गलत रास्तों पर भी नहीं भटकता। कमर में बांधे गए रक्षा सूत्र के संबंध में विद्वान लोग कहते हैं, जिसको कमर करदनी कहा जाता है, कर्द। भगवान कृष्ण के भी कमर करदनी है। विद्वान लोग इससे कहते हैं कि इससे सूक्ष्म शरीर स्थित रहता है। जो आपका शरीर है सूक्ष्म, तथा कोई दूसरी बुरी आत्मा आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती। बच्चों को अक्सर कमर में मौली बांधी जाती है। यह काला धागा भी होता है। इससे पेट में किसी भी प्रकार के रोग नहीं होते। सर्वाधिक यह जो कमर में बांधने वाला धागा होता है वो बच्चों को बांधा जाता है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा जो विकार होते हैं वो बच्चों के अंदर शीघ्र आते हैं। तो कहीं ना कहीं पेट से संबंधित जो विकार होते हैं वो कमर में बांधने से दूर होते हैं। और काला धागा पैर में बांधने से शनि की कृपा प्राप्त होती है। और सभी कलावाओं के महत्व में 7 दिन 7 कलावा रहते हैं वैसे तो, परंतु एक विशेष प्रकार का कलावा ही उचित होगा यदि आप एक प्रकार का कलावा बांधेंगे। नमस्कार मित्रों, आज के लिए मित्रों बस इतना ही। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप मेरा YouTube चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।